बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में हम असेंबली स्केड्यूल शीट प्रिपेयर करेंगे। अब इस शीट में क्या है, मर्ज का इस्तेमाल हुआ है, बाकी सेल्स इंडिविजुअल कंडीशन में अवेलेबल है। इस तरह की शीट में एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरह इसमें मल्टीपल नेम लिखे हैं, इधर हम एक गलती करते हैं, ये जो नाम लिखे हैं ये नीचे मल्टीपल सेल्स में लिखना शुरू कर देते हैं। मल्टीपल सेल्स में नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये सेल आगे जाके अलग हैं, इधर अलग हैं, इधर यानी कि इधर मर्ज का इस्तेमाल हुआ है। अब ये मर्ज हुआ है तो मर्ज के लिए डाटा एक सेल में रखा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपका डाटा मल्टीपल सेल्स में मौजूद है, इनको आप मर्ज करना चाहते हैं, वो मर्ज नहीं होता। तो मर्ज के लिए हमेशा डाटा सिंगल सेल में टाइप किया जाता है, तो बाद में उनको दूसरे सेल के साथ मर्ज करवा लिया जाता है। तो इसका सिंपल वे है, अगर हम इस शीट को प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो पहले जस्ट एक आइडिया अपने माइंड में बनाएंगे कि आप इसका स्केच कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये शीट प्रिपेयर करना चाहता हूँ तो मैं एक अदद इधर आके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया इधर आके। अब देखिए, मैंने दो फाइल ओपन की, एक ये फाइल मैंने ओपन कर ली और एक मैंने ये फाइल ओपन कर ली। तो इधर आके मैं असेंबली जो सैम्पल शीट्स हमने प्रिपेयर कर रहे थे, ये मैं इधर आके ओपन करवा लेता हूँ। नाउ ये शीट मैंने इधर आके ओपन करवा लिया, मैं इधर आके एक नई शीट इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट करवाने के बाद अब अगर आप नोट करें, इन दोनों शीट्स को मैं एक विंडो के व्यू पे लेके आऊँगा। तो उसके लिए जबकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी शीट है ये मेरी लेफ़्ट साइड पे आ जाए, तो ये राइट साइड पे आ जाए। तो उसका सिंपल वे है कि मैं इस शीट पे आता हूँ, इस शीट पे आके मैं विंडो प्लस लेफ्ट एरो का बटन मैंने प्रेस किया। अब जैसे मैंने विंडो प्लस लेफ्ट एरो का बटन प्रेस किया, ये देखें मेरी शीट लेफ्ट साइड पे एडजस्ट हो गई। और इसी तरह मैं इसको विंडो प्लस राइट एरो का बटन प्रेस की, तो ये इस तरह से एडजस्ट करवा ली मैंने। यानी कि विंडो प्लस लेफ्ट एरो से मैंने इसको लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करवा लिया और विंडो प्लस राइट एरो से मैंने इसको राइट साइड पे एडजस्ट करवा लिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स को अगर एक ही स्क्रीन के व्यू पे लेके आना चाहते हैं तो आप इस तरह लेके आ सकते हैं। बाय द वे, अब इसमें देखें फर्स्ट नंबर पे टाइटल लिखा हुआ है। अब इधर आके मुझे पहले तो इसका टाइटल देना है, तो मैं इधर आके इसका टाइटल देता हूँ। अब आप नोट करें, मैंने ऊपर टाइटल दिया डायनामिक के नीचे मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो नीचे मंथली मॉर्निंग असेंबली स्केड्यूल आ रहा है। तो मैं एंटर की प्रेस करके नीचे वाली रो थर्ड में आ जाता हूँ। तो इधर आके मैं टाइप करता हूँ लाइक। अब इधर अगर आप नोट करें, ये मेरे पास ब्रैकेट्स में आ रहे हैं, तो मैं इधर आके ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज और लाइक मैं एडिट मोड में जाता हूँ। जाने के बाद में अंदर आके इधर लिख देता हूँ लाइक जुलाई एंड अगस्त। नाउ मैं अब इधर आता हूँ, इधर आके मैंने ईयर्स भी टाइप कर दिया, जस्ट एंटर की प्रेस की। मैंने ऊपर टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद मेरे पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उसके सामने स्केड्यूल आ रहा है। लाइक मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स टाइप किया। अब अगर देखें मेरे पास 4 कॉलम्स आ रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स को 4 कॉलम आ रहे हैं। तो लाइक इधर मैं 4 कॉलम छोड़ के और इधर आके ये मेरे पास स्केड्यूल आ रहा है, ये मैं टाइप करूँगा। यानी उसके नीचे डेट डेज एंड रेट लिखा हुआ है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये डेट डेज एंड रेट आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आपका स्केड्यूल है। तो मैं इसी तरह इधर आके स्केड्यूल टाइप कर लेता हूँ। लाइक स्केड्यूल देने के बाद मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं रेट नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे रेट आ रहा है, उसके बाद तलावर ना तराना। तो इसी तरह मैं लाइक रेट, इसी तरह नेक्स्ट मैं कॉलम में जाके टाइप करता हूँ तलावत एंड इसी तरह नात। नाउ ये मैंने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अब नीचे मेरे पास से ब्यूटीशियन लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं सिंपली इधर आके टाइप करूँगा लाइक ब्यूटीशियन। इसी तरह अब इधर आके मैं नेम टाइप करूँगा लाइक ज़रीन अफसर। अब देखें, ये मैंने नेम टाइप किया। अब नेम टाइप करने के बाद मेरे पास जो सेकंड नेम आ रहा है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी रो 2 में। तो इधर मेरे पास रो ब्रेक हो रही है, तो रो ब्रेक करने के लिए या टेक्स्ट को रैप करवाने के लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। तो मैं शॉर्टकट की यूज़ की जाती है Alt+Enter। तो मैं इधर आके सिंपली Alt+Enter की मैंने प्रेस की, देखे मेरी रो ब्रेक होगी, तो वो नीचे में आ गया रो में। इधर आके मैं सेकंड नेम टाइप करूँगा
इसी तरह अगेन मैंने R+ एंटर की प्रेस की और थर्ड नेम में टाइप करता हूँ। इसी तरह मैं नेक्स्ट यानी कि मैंने टैब की प्रेस की और मैं नेक्स्ट अपना कॉलम में आ जाऊँ। नेक्स्ट कॉलम में आने के बाद ये मेरे पास नेम आ रहे हैं। इसी तरह मैं ये टाइप करता हूँ अंबर तो क्लियर। अगेन मैंने R+ एंटर की प्रेस की और इधर आके और ये शमीम नेम। सो दोबारा मैं एडिट मोड में जाता हूँ, आके R+ एंटर एंड अगेन जो नेम आ रहा है वो टाइप कर लेता। मैंने नेम टाइप कर लिया है। अब मैं स्क्रीन का इसे मैक्सिमाइज व्यू करके फुल स्क्रीन में जाके अब हम शीट को एडिट करते हैं। यहाँ पे मेरी शीट एंड हो रही है तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद हमने एक कमांड डिस्कस की थी, अगर आप मल्टीपल सेल को एक साथ मर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मर्ज अक्रॉस की कमांड हमने यूज़ की थी। नाउ मैं इसे दोबारा देखता हूँ। ये देखिए मर्ज हो गए मेरे सेल्स मल्टीपल्स, ठीक और राइट। नेक्स्ट अब मेरे पास इसके अलाइनमेंट मैं एडजस्ट करवा लेता हूँ। इस तरह से अलाइनमेंट एडजस्ट करवाने के बाद ये मेरे पास जो नेम आ रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा इन तीनों कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ। या हम एक काम करते हैं, इनको एक साथ में सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनका साइज एडजस्ट करवा लेता हूँ इस तरह। यहाँ पे ठीक है यहाँ तक। अब 4 कॉलम से ये टोटल आगे जाके तो इसी तरह मैं इन सबको मर्ज एंड सेंटर करवाऊंगा। अब देखें मैंने सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर करवा दिया। अब इसका थोड़ा सा साइज में रो का कम कर देता हूँ। मैंने रो हाइट एडजस्ट किया है। रो हाइट को मैंने कैसे एडजस्ट किया, मैंने सिंपली कॉलम हेडर से एक साथ रो को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद रो हाइट मुझे सिंपली 18 मैंने मेंशन किया। रो हाइट मैंने 18 रखी। जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें तो देखिए इस तरह से आपने एडजस्ट करवा लिया। अब इसका साइज थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा आ रहा है उधर, इसे मैं यहाँ तक ले आता हूँ और इसी तरह इसका साइज हमारे पास थोड़ा इतना ही था। ऑलराइट मेरे पास से ये बोल्ड आ रहा था, इसी तरह इन दोनों को बोल्ड किया हुआ है उधर। इनका मैं फ़ॉन्ट एडजस्ट करवाता हूँ इधर आके। फ़ॉन्ट एडजस्ट करवाने के बाद मैं सिंपली इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये जो टाइटल है इसको पहले बोल्ड करवाता हूँ। बोल्ड करवाने के बाद नीचे तक मैंने सिलेक्ट किया और इधर से इसे बॉर्डर अप्लाई करवा देता हूँ। ऊपर मेरे पास थिक बॉर्डर था और मैं अगेन इधर आता हूँ, आके लाइन स्टाइल थिक एंड दिस ओके। अब मैंने बॉर्डर अप्लाई करवा लिया। अब इस साइड पे मेरे पास डबल बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपली मैं इधर जाऊँगा लाइन स्टाइल एंड अगेन ड्रा बॉर्डर और इधर आके सिंपली मैं इस तरह से ड्रा करवा देता हूँ। इधर हमने एक गलती की है, मिस्टेक होगी हमसे, वो ये कि हमने इसे भी मर्ज करवा दिया। इसका मैं मर्ज ख़त्म करता हूँ। ये मेरे पास था यहाँ तक मर्ज और इधर मेरे पास स्केड्यूल आता है। मैंने स्केड्यूल टाइप किया और इसे मैं दोबारा यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर। इनको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड करवा देता हूँ और दोबारा यहाँ तक जैसे लाइन स्टाइल एंड ऑल बॉर्डर करवा दी। अब देखें अगर आप नोट करें मैंने अपना कंप्लीट स्केच प्रिपेयर कर लिया शीट। अब मैं इसे इस तरह लेके आता हूँ यूज़ में। दूसरी शीट भी हम ले आते हैं। अब अगर आप नोट करें इधर मेरे पास ये जो सेल्स आ रहे हैं इधर एक चीज़ का आप ध्यान रखें, मेरे पास नीचे 1 2 3 4 नीचे और रो में डाटा लिखा हुआ है। अब इधर आप कोई जो भी आपका डाटा ये आगे मेंशन किया हुआ है आप कर सकते हैं बाय द वे। मैं सिंपली इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इधर से पकड़ें। अब देखें मेरा इस वक्त जो माउस का कर्सर है वो प्लस के साइन में, जैसे मैं इधर लेके आता हूँ मेरा जो माउस का है एक कर्सर है वो चेंज हो जाता है सिंबल। जैसे मेरा माउस का सिंबल चेंज होता है आप सिंपली इधर से पकड़ें, पकड़ के इधर से नीचे ड्रैग करवाने 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब मैं आपको फुल स्क्रीन में जाके थोड़ा सा इसका मैं जूम करता हूँ। नाउ अब इधर आके ये जो डाटा लिखा है इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखें जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ।
अब अगर आप नोट करें तो हमने अपना कंप्लीट स्केच प्रिपेयर कर लिया। अब पीछे डाटा पुटअप है, वो आप डाटा इजीली पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये ड्रॉ बॉर्डर आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इधर आके अगेन बॉर्डर चेंज करता हूँ, लाइक ऑल बॉर्डर। तो देखें कितनी इजीली हमने अपना कंप्लीट स्केच प्रिपेयर कर लिया। इधर मेरे पास ये डबल बॉर्डर आ रहा है, तो मैं इधर जाता हूँ अगेन लाइन स्टाइल और राइट। अब देखें कितनी इजीली हमने अपनी जो शीट का स्केच था वो प्रिपेयर कर लिया। आप इस तरह से बहुत इजीली, कोई भी शीट है आप इस तरह से पहले जस्ट आपने एक आइडिया अपने माइंड में क्रिएट करना है कि आप इस शीट का स्केच कैसे लेंगे, शीट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, और फिर उस पर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। आप बहुत इजीली अपनी शीट प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चार्ट्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।